Good morning to all of you. I am Rohit Kumar Nirala, PhD scholar from IMS BHU. Today I will discuss about the diazotization titrations. What is the diazotizations? Introductions में बात करेंगे. The process of forming diazonium compounds or salt are called the diazotizations. Diazotization का मतलब क्या होता है? दो जो नाइट्रोजन है आपस में कंबाइन करते हैं N2 जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या बन जाते हैं? वो डाइजोनियम कहलाते हैं. उसके साथ कहीं ना कहीं आसपास में क्लोराइड आयंस भी रहते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं. आगे का जो स्टेप जो रिएक्शंस है उसमें आपको कंप्लीट रूप से पूरा समझ में आ जाएगा. It was first given by the Peter Gries. Thus, diazotization is the process used in the formation of diazonium salt through aromatic amines. आगे देखते हैं हम लोग इसमें. ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है. प्राइमरी जो एरोमेटिक अमीन है वो रिएक्शंस करता है सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ. टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 0 से 5 डिग्री, तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ये जो NaCl है दैट इज कॉल्ड द साइड प्रोडक्ट एंड H2O इज द साइड. आगे बात करेंगे. ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है, ये मैंने जो बोला है वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है. आगे बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में. This method involve reacting sodium nitrite with the aromatic primary amine in the sample to turn it into diazonium salt. यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाया गया है. यहाँ हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये हमारा सोडियम नाइट्राइट है, ये HCl है. इनका रिएक्शंस हुआ है तो ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन गया है. ये सोडियम क्लोराइड और ये H2O साइड प्रोडक्ट बन गए हैं. इसको हम लोग टाइट्रेटिंग फ्लास्क और ब्यूरेट के हेल्प से इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं. इट मीन्स कि ये हमारा ब्यूरेट है, यहाँ प्रेजेंट होगा सोडियम नाइट्राइट जो मैंने यहाँ दिखाया है आपको. ये हमारा अर्लेनमायर फ्लास्क है जो कि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क फॉर द टाइट्रेशन. इसमें हम लोग रखते हैं सैंपल. ये सैंपल रखेंगे, सैंपल के साथ साथ में इसमें HCl डाल देंगे और KBr डाल देंगे. KBr हम लोग इसको स्टेबलाइज करने के लिए ऐड करते हैं. अब जो हमारा NaNO2 है वो रिएक्शंस करेगा. सबसे पहले जब NaNO2 को हम लोग यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप जब कॉन्ट्रो फ्लास्क में डालेंगे तो सबसे पहले वो रिएक्शंस करता है HCl के साथ. यहाँ जो दिखाया है HCl के साथ रिएक्शन करके वो बनाता है HNO2 जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड. फिर जो नाइट्रस एसिड है वो सैंपल के साथ रिएक्शंस करता है और बनाता है डाइजो कंपाउंड बनाता है जो हमारा एंड प्रोडक्ट है या एंड पॉइंट जब शो करता है तो ये कुछ कलर टाइप का कुछ बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं. अब हमें ये चेक कैसे करना है कि हमारा एंड प्रोडक्ट एंड जो हो गया, जो रिएक्शन का जो एंड पॉइंट है वो आ गया. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का और म्यूसिलेज का, स्टार्च म्यूसिलेज और पोटेशियम आयोडाइड दोनों आपस में मिक्स करते हैं. और मिक्स करने के बाद एक फिल्टर पेपर को उसी में सोक कर देते हैं, डुबा देते हैं. मतलब एक फिल्टर पेपर है हमारे पास है, फिल्टर पेपर को हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड और म्यूसिलेज स्टार्च के साथ डुबा देते हैं. फिर उसको हम लोग ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं. फिर जब यहाँ पे जब ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते रहते हैं तो इस सैंपल को यहाँ से थोड़ा सा उठा करके यहाँ डाल के चेक करते रहते हैं कि कलर आया कि नहीं आया, कलर ब्लू कलर दिया कि नहीं दिया. अब इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसे है, इसका मैकेनिज्म कि सिंपली हम लोग करते क्या काम है, सिंपली हम लोग पोटेशियम जो आयोडाइड है जो हमारे फिल्टर पेपर में मौजूद है वो हमारे HCl से जो यहाँ पड़ा हुआ है इससे रिएक्शन करता है. करने के बाद क्या बनाता है, HI बनाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं. वो जो HI है अब वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करता है. करने के बाद वहाँ से I2 रिलीज होता है और I2 स्टार्च के साथ मिलने के बाद ब्लू कलर देता है. जब ब्लू कलर देगा तो हम जान जाएंगे कि हाँ अब ये एंड पॉइंट हमारा आ गया है. तो ये हम यहाँ पे समझ गए हैं. अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है. आगे यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग. तो इट इज़ यूज इन द डाइज एंड पिगमेंट इंडस्ट्री, पहला बोल सकते हैं. दूसरा इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये दोनों बहुत ईजी हैं, आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं. These compounds are used in the explosive material as solid diazonium halides are explosive in nature. यहाँ भी कर सकते हैं. It is used in the future indole synthesis of tryptophan compounds and indomethacin. इसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. It is used in the reaction called Mervin arylation which produce phenylated products. इसके भी फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. That is all about the diazotizations, titrations.
थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ आपको एक जगह मिल गया। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फार्मा केमिस्ट्री की सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे।